लेट्स माइक न्यूज एट 7। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजा है। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस समेत 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया मनमानी है और इसका इस्तेमाल मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। डीएमके प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताया, जबकि टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल बीजेपी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह फैसला इंडिया गठबंधन की बैठक में किया गया था और विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है। डीएमके प्रवक्ता सर्वनन ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। SIR, see, any democracy, you add votes, but SIR is aimed at disenfranchisement. Democracy is universal adult franchise. But when a process that is created by the authorities, whose duty is to see a fair and free election, is doing the contrary. It is disenfranchising people. So, in that sense, SIR should not continue in the present form. We have had SIRs. Earlier we have had that. But they took time. They took 6 months to 1 year to 1.5 years. It was a slow process. It should not happen before the elections. It should happen after the elections. राम मंदिर से जुड़े कथित घोटाले के मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि 2029 का चुनाव बीजेपी के लिए भारी चुनौती साबित होगा। जिस बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर रथ यात्रा निकाली थी, आज उसी पर अयोध्या में जमीन और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि अयोध्या और उज्जैन में कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर देश की जनता जवाब देगी और 2029 में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। 2029 का चुनाव भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस भाजपा ने इस देश में और हम सबको लेके हिंदुत्व पे राजनीति की, जिस भाजपा ने इस देश में दंगे करवाए, आज भी पोलराइजेशन कर रहे हैं, जिस भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा लेके रथ यात्रा की इस देश में, वही भाजपा और वही भाजपा के लोग आज अयोध्या में जमीनों की चोरी कर रहे हैं, उसी में घोटाला कर रहे हैं। आज उसी भाजपा से ये अपेक्षित नहीं था कि उनके मुख्यमंत्री स्वयं उज्जैन में जाके वहां के मास्टर प्लान से छेड़छाड़ करें और वहां भ्रष्टाचार करें। आज ये जो सारे विधायक या सांसद भाजपा के साथ बैठ रहे हैं या भाजपा के पास जाएंगे, मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि आने वाले संसद के सत्र में पूछे उनसे कि उज्जैन में कैसे भ्रष्टाचार हुआ। मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि पूछे अयोध्या में क्या भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर अब तक एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी जी भूमि पूजन करेंगे, वही शिलान्यास किया उन्होंने ही उद्घाटन किया, उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा करी, ध्वजारोहण भी मोदी जी ने किया, ट्रस्ट भी मोदी जी ने बनाया। और जब चंदा चोरी की बात आई तो मोदी जी सेशल्स में एक अवार्ड खरीदने में व्यस्त थे, जिसकी स्पेलिंग भी गलत है। शायद देर रात को लौटे हैं, आप लोगों को तो खैर सवाल पूछने का मौका उनसे नहीं मिल पाता है, लेकिन इस देश में कोई तो पूछेगा ना उनसे कि आप सारा श्रेय लेना चाहते थे। और जब हिंदू धर्म में और हमारी आस्था पर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है, हमारी आस्था को तार तार करके रख दिया गया है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल चुप है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के एमएलसी सचिन अहीर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। पार्टी बदलने के तुरंत बाद उन्होंने महायुति के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया। सचिन अहीर ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे वे ईमानदारी से निभाएंगे।
न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।